class. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. चलो आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे. वी हैव हाफ एन आवर. फटाफट से क्वेश्चंस बोलते जाऊंगा और आपके सामने यहाँ पर आंसर्स लिखते जाएंगे. ठीक है. पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था. बहुत ही सिंपल. अकॉर्डिंग टू वीएस थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन. ऐसा क्वेश्चन था. द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the number of electron pairs present in the outer shell of the central atom. तो all of the above are the right answer, right? चारों के तीनों सही ऑप्शन है. तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रहेगा. फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज गोइंग टू बी डी. इट्स गोइंग टू बी फॉर ऑल. बॉन्ड पेयर्स की वजह से भी होता है, लोन पेयर्स की वजह से भी होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो प्रेजेंट है किसमें, आउटर शेल ऑफ द सेंट्रल एटम, उनकी वजह से भी होता है. सो या दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपको 3 फिगर्स दिए हुए थे. ClF3 का एक मॉलिक्यूल दिया हुआ था और 3 फिगर्स दिए हुए थे, राइट? उसके अंदर फर्स्ट फिगर, सेकंड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट फिगर है Cl लोन पेयर F, ऐसा है, राइट? दूसरे में है ClF लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर, और तीसरे में है Cl एक लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर F नहीं, देयर इज F ओवर हियर, तो ये F यहाँ से गायब हो जाएगा. ओके. सो जो डंडियां बनाई है भाई वो F है और जो सर्कल बनाया है वो लोन पेयर्स है. तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था. सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जब लोन पेयर्स आपके कहाँ हो बच्चे? प्लेन के अंदर हो, राइट? इट शुड नॉट बी आउटसाइड द प्लेन, इट शुड बी इनसाइड द प्लेन, बिकॉज मैक्सिमम एंगल ऑफ रिपल्शन है यहाँ 120 डिग्रीज, है कि नहीं? तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है. आपका सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा ये वाला, द फर्स्ट वन. So only one. So option A will be your right answer. Option A will be your right answer. Only one is the correct. Stable पूछा है. All right. चल. Let's go to third question. बहुत ही simple, बहुत ही easy. अच्छा. Before I go to third question, please यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई. मनजोत सर से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है. एक बहुत ही amazing वाली गलती हो गई है. I realized it when I was watching my own video. See, this is how we correct ourselves. So I was watching my own video. उसके अंदर एक correction मेरे को दिखा. मैंने ट्रिगोनल बाइपिरामिडल में आपको बताया था कि ये 3 बॉन्ड होते हैं. एक बॉन्ड ऊपर होता है, एक बॉन्ड नीचे होता है. बताया था. हाँ, ध्यान से सुन लीजिएगा. ये करेक्शन है. प्लीज अपने नोट्स में भी करेक्ट करिएगा इसको. आपने जो रिटर्न नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है? मैंने आपको बोला था ये जो, अच्छा इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ. ये रेड वाले जो है वो प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर जाने वाले. इधर देखो, पहले स्क्रीन पे देख लो. ये जो ब्लैक वाले हैं मैंने आपको बताया था, these black one are axial bonds, right? And these red ones, they are the equatorial bonds. अब ये चीज प्लीज चेक करो. ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है. जो प्लेन के अंदर होते हैं ना वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, और जो रेड वाले अभी मैं दिखा रहा हूं वो एक्सियल बॉन्ड्स है. तो मैं करेक्शन जो है वो ब्लू कलर में लिख रहा हूं. ये जो है वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं रेड वाले, और ब्लैक वाले जो हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं. प्लीज पार्डन मी, ये गलती मेरे से हुई है, मैं ही करेक्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए. यू सी, व्हेन यू वॉच योर ओन वीडियो तो पता चलता है कि आप, मैं सोच तो यही रहा था जो ब्लू में लिखा है, बट बताओ उल्टा दिया. So it happens sometimes in flow, it happens. ठीक है? We are also humans only. गलती होती है हमारे से, but वो गलती करेक्ट करना हमारा ही काम है. So I have corrected my mistake. Please make sure जो प्लेन के अंदर हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं और जो प्लेन के बाहर वाले हैं वो एक्सियल बॉन्ड्स हैं. तो आपको जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था ना वो क्वेश्चन भी ऐसा हो जाएगा. Why are axial bonds little longer than लिखवाया था क्वेश्चन. Why are equatorial bonds longer than axial bonds? So your question will be, why are axial bonds longer than equatorial bonds? Please ये correct कर लीजिएगा, बहुत important है भाई. Please, it's my kind request. All right, चलो third question. Which of the following is correct? Is the correct increasing order of the lone pair of electrons in the central atom? अरे यार ये तो मेरे को बताना भी नहीं है. Anybody who has doubt, please raise your hand. मैं ऐसे ही पूछूंगा बिकॉज 25 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, थोड़ा क्विक जाना पड़ेगा अपने को. कम ऑन. एनीबॉडी हु हैज डाउट? सॉल्व हो गया?
चलो हरिति सोनी मेरे को आंसर बताओ इसका। सर एक्चुअली ये मेरा रॉन्ग था। ओके, क्या ऑप्शन टिक किया था आपने? मैं वही चेक कर रही हूँ। मैंने अरे स्क्रीनशॉट पहले मॉलिक्यूल्स देखो, मॉलिक्यूल्स लिख लो। IF7 is one molecule, IF5 is one molecule, ठीक है, ClF3 is another molecule and XeF2 is another molecule, ठीक है, सब में यही ऑप्शंस हैं, सब में यही ऑप्शंस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, आई के पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से सातों के सातों उसने बॉन्ड कर दिए, सो इसके पास तो लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर प्रेजेंस ओवर है, सातों के सातों बॉन्ड है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लोन पेयर्स, मतलब सबसे ज्यादा किसमें, सबसे कम किसमें, तो IF7 सब में सबसे कम दिया है, तो भाई अभी के लिए तो ये करेक्ट है, ठीक है। फिर IF5 देख लो, आई में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से 5 बॉन्डेड है, मतलब एक लोन पेयर आएगा यहाँ पर, अरे आएगा, सब लोग एग्री करते हो, ठीक है। चलो Cl के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से 3 बॉन्डेड हैं, 3 आर बॉन्डेड, तो 3 बॉन्ड कर दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 लोन पेयर बचेंगे, 2 लोन पेयर। इसी में आपका आंसर तो रेडी हो चुका होगा, देखो इसी में आपका आंसर रेडी हो चुका होगा। जेनॉन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 उसने बॉन्ड किए, 2 बॉन्ड किए मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 6 मतलब 3 लोन पेयर्स, मतलब सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम, सबसे कम। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप देख रहे हो बच्चे, मैं आपके साथ डिस्कस करते हुए भी आपसे फास्टर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों हो रहा है? मनजोत सर इतना फास्ट क्यों सॉल्व कर पा रहे हैं? उसका रीजन ये है कि मनजोत सर प्रैक्टिस बहुत करते हैं, राइट, एवरी डे। मनजोत सर आज भी 15 से 20 क्वेश्चन एवरी डे ही टारगेट्स एट हिज लेवल एंड ही ट्राइज टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस बिफोर स्लीपिंग। तो भाई यही चीज आपको करनी है, बस प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। कितना फटाफट मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। द मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू बी, अरे यार सिंपल है ये तो, देखो 2 लोन पेयर्स एंड 2 बॉन्ड पेयर्स। अच्छा पहले, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो कौन सी ज्योमेट्री है। 2 + 2 ये आएगा 4, मतलब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का डिस्टॉर्शन है, ये चीज ध्यान में रखो। अब वो पूछ रहा है मॉलिक्यूल विल हैव अ शेप, 2 लोन पेयर्स 2 बॉन्ड पेयर्स, मतलब आपका 2 लोन पेयर्स सेंट्रल एटम के ऊपर और 2 बॉन्ड पेयर्स, ये तो भाई वी शेप है, ये तो वी शेप है। शेप पूछा है उसने ज्योमेट्री नहीं पूछा है। द मॉलिक्यूल शेप इज एक्सपेक्टेड टू बी वी शेप। दिस इज योर AB2L2, AB2L2 वी शेप आंसर आएगा आपका। सो ऑप्शन नंबर ए वंस अगेन इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है आपका असर्शन रीजन, A एंड R टाइप क्वेश्चंस। अरे भाई ये क्वेश्चन सबके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत बच्चे मेरे को ये चीज मैसेज करते रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व ही नहीं हो रहा है, दीज क्वेश्चंस वी आर नॉट एबल टू सॉल्व। तो भाई क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? आप खुद सोचो, क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे हो? ट्राई टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। चल सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता दूं आपको। फिफ्थ क्वेश्चन असर्शन रीजन में मैंने पहले भी बताया, असर्शन को देखो पहले, जस्ट ऑब्जर्व द असर्शन, रीड द असर्शन एंड डिसाइड वेदर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट, पहले ये डिसाइड करो। फिर रीजन में, रीजन के अंदर भी अलग से रीजन को पढ़ो, डिसाइड करो ट्रू है कि फॉल्स है, पहले ये चीज डिसाइड करो कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तो आपके वैसे 2 ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सी डी में ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बिकॉज सी और डी में ऑप्शन होता है असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, और डी होता है असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। तो अगर किसी एक में भी फॉल्स है तो आपका सी और डी में से डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही ट्रू पड़ गए, अगर दोनों ही ट्रू पड़ गए, तो अब आपको एक और चीज कनेक्ट करनी है, आपको देखना है कि क्या रीजन असर्शन का ही तो नहीं है। तो यहां पढ़ते हैं, देखो असर्शन में बोलता है लोन पेयर रिपल्सिव इंटरेक्शंस आर ग्रेटर देन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। हाँ तो सही है भाई, ये पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, पहले अलग से मैंने असर्शन को पढ़ लिया, ट्रू है। अब रीजन में वो क्या बोल रहा है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर एज कंपेयर्ड टू द बॉन्ड पेयर। यस दिस इज आल्सो ट्रू। अरे भाई हमने आपको बताया था लोन पेयर जो है वो एक ही न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में होता है, याद है, हमने आपको बताया था।
lone pair is under the influence of one nuclei, that is central atoms nuclei. तो एक्चुअली में लोन पेयर का जो क्लाउड होगा ना वो ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा फैला हुआ दिखेगा. इट इज स्प्रेड. व्हाई? बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन, तो वो स्प्रेड हो जाएगा. इट इज नॉट अंडर कंट्रोल. इफ इट इज नॉट अंडर कंट्रोल तो उसका शेप ऐसा नहीं रहेगा, वो ऐसा फैल जाएगा. राइट? So the space occupied by the lone pair of electron is more as compared to bond pair electrons. Yes, this is also true, and it is also the reason for assertion. That is the reason lone pair जो है, lone pair bond pair repulsion जो है वो ज्यादा होता है, because it is spread out. Is that okay? Perfect है. 100%. Thumbs up दे दो फटाफट से. जल्दी 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 करो. We don't have time. चलो 6th क्वेश्चन में किसको डाउट है? Among the following molecules, SO2, SF4, ClF3, BrF5, XCF4, which of the following shapes does not describe any of the molecules mentioned? Shapes दिए आपको, bent, trigonal, bipyramidal, seesaw, T shape. अबे ड्रॉ करके देख लो यार, ड्रॉ करके देख लो. लूज डॉट स्ट्रक्चर्स ही तो बनाने हैं सबके. लूज डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद आपको कैलकुलेट करना है बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, खत्म हो गई बात. इन दोनों को ऐड करो. ऐड करने के बाद आपको सपोज आंसर मिला 3, तो इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. लेकिन फिर लोन पेयर को चेक करना है. अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो उसके अंदर अगर एक लोन पेयर है तो शेप हो जाता है बेंट. जैसा कि पहला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, SO2 कैसा बनाया था, SO डबल बॉन्ड O और O लोन पेयर. अब ये होना चाहिए था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से ये शेप हो जाएगा बेंट. सो बेंट तो है भाई. SF4 देख लो, SF4 1 2 3 4 होते हैं इसके पास 6 में से 4 बॉन्ड कर दिए उसने, तो एक लोन पेयर है. तो बेसिकली 4 और 1 तो 5, मतलब AB5 मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, होना चाहिए था, लेकिन उसमें से एक लोन पेयर है. सो AB4L, तो ये हो जाएगा सीसॉ शेप. तो भाई सी ऑप्शन भी करेक्ट है. और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ClF3. अच्छा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल BrF5 तो डायरेक्टली दिख रहा है मेरे को, BrF5. अच्छा नहीं, वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है. Br में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, उसमें से 5 बॉन्डेड है, मतलब एक लोन पेयर रहेगा. एक लोन पेयर रहेगा तो भाई ये 5+1 AB6 का डिस्टॉर्शन है. तो AB6 का डिस्टॉर्शन यहां पर नहीं है. बेंट, सीसॉ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टी शेप. which of the following shapes does not describe any of the following mentioned? ओके, XCF4 में होगा मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 बॉन्डेड, तो 4 हैं, तो 4+4. ओके, तो ये भाई साहब आपका आंसर आएगा टी शेप. आपका आंसर आएगा टी शेप. ClF3 को चेक कर लो एक बार. ClF3 इज 1 2 and 3. नहीं, टी शेप भी है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आपका आंसर हो जाएगा भाई. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. बेंट और सीसॉ था, टी शेप आपका ClF3 में दिखेगा. बच्चा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का कोई भी मॉलिक्यूल यहां पर नहीं है. देयर इज नो मॉलिक्यूल ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. करेक्ट है. चलो हरिति सोनी बोलो, डाउट क्या है? सर मुझे डाउट यही था कि यहाँ पे मतलब मैं जब सॉल्व कर रही थी तो उसमें मुझे डाउट था कि सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा के फिर देखना है कि मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ही बनाना है. सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा के देख सकते हो, बिकॉज VSEPR में तो मेरे बच्चे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि भाई आपका जो डबल बॉन्ड है वो उसको भी सुपर सिंगल बॉन्ड की तरह गिनना है. हाँ. लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी वो मैं बता देता हूँ. कि सपोज आपने S सिंगल बॉन्ड O कर दिया, लेकिन यहाँ पर फिर लोन पेयर्स चेंज हो जाएंगे ना. सेंट्रल एटम के लोन पेयर्स में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम जो ज्योमेट्री देखेंगे, शेप देखेंगे, वो सेंट्रल एटम के अराउंड ही देखेंगे. तो अगर वो वेरी नहीं कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लूज डॉट पूरा बनाने की जरूरत नहीं है. लेकिन मैं एडवाइस करूंगा, आई वुड से कि भाई वो पूरा का पूरा आप ड्रॉ करो. इट इज इंपॉर्टेंट. इज दैट ओके? यस. या चल, सीसॉ शेप. पंत चावड़ा मेरे को पूछ रहे थे सीसॉ शेप नहीं हो सकता. अरे भाई SF4 के अंदर S के पास एक लोन पेयर होगा, 1 2 3 4, ये सीसॉ शेप हो गया. देखो तो है, प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. इज दैट ओके? चल 7th क्वेश्चन.
7th क्वेश्चन, a sigma bonded molecule mx3 is t shaped. अरे भाई ये तो सिंपल है, टी शेप है, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। टी कैसा होता है भाई, सेंट्रल एटम 1 2 3, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर मतलब 2 लोन पेयर्स होंगे, 2 लोन पेयर्स होंगे, वो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स की बात कर रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग पेयर्स आपके 2 होंगे, तो आंसर बी आ जाएगा। 7th क्वेश्चन का आंसर इज बी। 7th क्वेश्चन इज बी। 8th क्वेश्चन, which of the following molecules is planar? Simple. Which of the following molecules is planar? सबसे पहला ऑप्शन बच्चे यही देखते हैं, SiF4। Si के अराउंड 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चे, और चारों बॉन्डेड हैं, तो ये टेट्राहेड्रल होगा, ये प्लेनर नहीं है, ये 3D ज्योमेट्री है। 8th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं यहाँ पर। 8th क्वेश्चन, यहाँ पर आपका जो प्लेनर मॉलिक्यूल होगा वो पता है कौन सा होगा, वो होगा आपका XCF4, बिकॉज XC में देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 8 में 4 जो है वो बॉन्डेड है, सो 1 2 3 4 ऑक्टाहेड्रल का डिस्टॉर्शन है, देखो स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल का डिस्टॉर्शन स्क्वायर प्लेनर, सो योर आंसर इज बी। 8th क्वेश्चन का आंसर इज बी। चलो 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, व्हेन अ मेटल एटम कंबाइंस, अरे ये तो आई थिंक लास्ट पेपर का रिपीटेशन है, लास्ट एमसीक्यू पेपर में भी यही आया था। व्हेन अ मेटल एटम कंबाइंस विद नॉन मेटल एटम, द नॉन मेटल एटम विल गेन इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ए और बी तो खत्म ही हो गए, नॉन मेटल एटम इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन, और गेन करके वो एनायन बनाता है, and anions are bigger than their parent atom. Anions are bigger than their parent atom, so it will increase in size. It will increase in size. खत्म हो गया, D option answer. Okay, the correct Lewis structure of O3 may be drawn as, okay, the correct Lewis structure, yes, Lewis structure की अगर वो बात कर रहा है तो भाई 10th क्वेश्चन का assertion जो है वो true है, it is true. सेंट्रल एटम पे +1 चार्ज आएगा और एक कॉर्नर एटम पे -1 आएगा। द फॉर्मल चार्जेस ऑन द एटम्स 1 2 3 आर 1 2 3, ओके, उसने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है और इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया है। 1 के ऊपर वो चार्ज बोल रहा है +1, परफेक्ट है। 2 के ऊपर वो चार्ज बोल रहा है 0, सही है। 3 के ऊपर चार्ज बोल रहा है -1, यस, परफेक्ट है। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, assertion and reason both are correct, but reason is not the correct explanation. Lewis dot structure, अच्छा Lewis structure बोल रहे हैं, हाँ तो reason, अरे भाई reason is the correct explanation for assertion also, because formal charge जो है वो Lewis dot structure का ही पार्ट है, +1 -1 आने की वजह से ही एक साइड पे डबल बॉन्ड हो जाते हैं। Is that okay? All of you परफेक्ट है, सब लोग हैं क्लास के अंदर, ग्रेट। चलो 11th क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 11th क्वेश्चन, which of the following compounds does not follow the octet rule of electron distribution? अरे यार ये क्वेश्चन में तो मेरे को एक्सप्लेन भी नहीं करना है, सिंपली आपको स्ट्रक्चर्स बनाने हैं यार। PCl5, P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांचों बॉन्डेड है, मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन पे पहुंचा हुआ है, ये ऑक्टेट फॉलो नहीं कर रहा है। PCl3 के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 बॉन्डेड हैं, तो 5 और 1 2 3 बॉन्डेड, सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये ऑक्टेट फॉलो कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल? तो पहला ही ऑप्शन है भाई, आ गया आपका 10 इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस 10 इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है, कैसे बॉन्डेड है वो? क्लोरीन 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 क्लोरीन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स पे है वो, उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे ऑक्टेट फॉलो कर रहे हैं। यस दक्ष, गो अहेड, व्हाट्स योर डाउट? सर उसमें जो लास्ट मॉलिक्यूल दिया है ना उसका स्ट्रक्चर नहीं पा रहा, मतलब PH3 यस सर, PH3 क्या है भाई? फॉस्फोरस के अराउंड 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 उसने बॉन्ड किए हुए हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन पे ही है। बोल, समझ में आया? राइट इट इन द चैट बॉक्स, बिकॉज मेरा पूरा स्क्रीन जो है वो यहाँ
Put a raise hand symbol. Okay, yeah, ask. What's the doubt? Yes sir, yes sir. समझ में आया? Okay, good, बढ़िया. Yes sir. 12th question देख लो मेरे भाई. 12th question बहुत simple है. Again, assertion reason type. Sulfur compounds like SF6H2SO4 have 12 valence electrons in s atom. Perfect. Assertion is true. Lewis dot structure बनाओगे 12 electrons पे. But reason में बोल रहा है all sulfur atoms do not follow octet rule. False. Reason false हो गया है भाई. तो आपका C option correct हो जाएगा. Assertion is correct. Reason is incorrect. खत्म. C ऑप्शन हो जाएगा. 12th का आंसर C ऑप्शन हो जाएगा. चलो 13 देख लेते हैं. एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सेपरेट 1 मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड into gaseous constituent ions is known as lattice enthalpy. D ऑप्शन. 13th D ऑप्शन. आयोनिक कंपाउंड बोल दिया. आयोनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी लगती है वो है लैटिस एंथैल्पी. बनाने में लैटिस एंथैल्पी रिलीज होती है, तोड़ने के लिए लैटिस एंथैल्पी लगेगी. बोथ वेज, इट्स बोथ वेज अराउंड. ठीक है. अरे भाई थम्स अप. कुछ गिव मी सम इंडिकेशन सो दैट आई नो ऑल द पीपल आर देयर इन द क्लास. ओके 14th क्वेश्चन. अरे ये ग्राफ मैंने 3-4 बार करवा दिया. लुक एट द फॉलोइंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व which of the following correctly represent the most stable state of the hydrogen molecule. चलो हम पूछ लेते हैं नियति पटेल से. नियति पटेल, याद है इस ग्राफ का आंसर? सर ए. आपने ए ऑप्शन दिया है. yes. But A I option of think that it is B answer. it's B. Yes, it's B. Then why did you mark A? B है भाई. मैंने आपको बोला था ये पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस उसका कर्व ऐसे जाता था, याद है? उसका कर्व ऐसे जा रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था ऐसे, रिपल्शन फोर्स. तो सबसे स्टेबल हमको यही मिलता है, इसीलिए तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वही तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा. सो बी इज द करेक्ट आंसर. ओके. फिर आपका 19th क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग टाइप, जिसमें आपको शेप्स दिए हुए थे एक साइड पे और सामने की साइड पे आपको पूछा था कि कौन से मॉलिक्यूल को मैच कर रहा है. अच्छा मैं आपको एक ट्रिक दूं यहाँ पर. आई विल गिव यू अ ट्रिक ओवर हियर. मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, मैच द फॉलोइंग, उसमें पहले 2 लोगों को मैच करो जो आप श्योर हो कि ये 2 परफेक्ट है. पहले 2 लोगों को मैच करो, दूसरे 2 अपने आप ही ऑलमोस्ट मैच हो जाते हैं. 95% ऑफ द केसेस में ये होगा. ठीक है. अब आपको पता है SF6 मतलब सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 के 6 बॉन्डेड है. मतलब ये सिंपल AB6 ज्योमेट्री है. AB6 मतलब ऑक्टाहेड्रल होगा. मतलब आपका R के सामने ऑप्शन आएगा D. R के सामने ऑप्शन आएगा D. ठीक है. और फिर उसके बाद मैं श्योर हूं किसको लेके, BF3 को लेके, बिकॉज बोरॉन के अंदर मेरे को पता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों बॉन्डेड है. तो ये बच्चा ट्रायगोनल प्लेनर आएगा. मतलब ये आएगा आपका S के सामने A. अब चेक कर लो, आपके ऑप्शंस में चेक कर लो, ये 2 कॉम्बिनेशन के साथ एक ही ऑप्शन होगा. R के सामने D, R के सामने D, which I am able to see C ऑप्शन. C ऑप्शन, R के सामने D. खत्म. आंसर रेडी. और किसी में भी R के सामने D नहीं है. आप समझ रहे हो? सिर्फ 2 लोगों को मैच करना है, बाकी 2 अपने आप मैच हो जाएंगे. एलिमिनेशन रूल लगाओ. डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच क्वेश्चंस. डोंट वेस्ट टाइम ऑन सच क्वेश्चंस. 2 को मैच करो और उन दोनों के रिस्पेक्ट में ऑप्शंस को चेक करो किस में मैच हो रहा है. इसमें तो एक में ही मैच हो जाएगा. आर के सामने डी अगर आपने मैच कर दिया है, खत्म, डन. एक ही ऑप्शन है आर के सामने डी, दैट इज सी ऑप्शन. आंसर इज रेडी. ठीक है. 16th क्वेश्चन में जो द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. अच्छा भाई, ये टर्म कुछ बच्चों ने सुना भी नहीं होगा और मैंने भी शायद क्लास में नहीं बताया होगा, बट इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पेपर में डाल दिया है ताकि इसी बहाने ये डिस्कस भी हो जाए. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स, these are those molecules in which central atom is short of octet. Central atom is short of octet. करेक्ट है? आर यू श्योर? परफेक्ट है. तो देख लो भाई किसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है. पहला ऑप्शन उसने दिया C2H6. C2 मतलब C के साथ सिंगल बॉन्ड C, 1 2 3 1 2 3.
खत्म, इसका तो ऑक्टेट है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, SiH4 सिलिकॉन, सिलिकॉन के अराउंड 4 होते हैं, 1 2 3 4, चारों बॉन्डेड, ऑक्टेट कंप्लीट है। PH3D, PH3 देखो, जिसके एलिमिनेशन रूल यूज करो, जो आंसर्स आपको शॉर्ट शॉर्ट पता है, जो आपको स्ट्रक्चर शॉर्ट शॉर्ट पता है। PH3 में होता है 5 इलेक्ट्रॉन और उसमें से 3 उसने बॉन्ड किए, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। मतलब ये 3 में तो परफेक्टली मुझे पता है ऑक्टेट कंप्लीट है। बचा क्या? बी ऑप्शन। अब भले आपको बी ऑप्शन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आता, आंसर तो बी ही होगा बिकॉज बाकी 3 को आपने एलिमिनेट कर दिया है। Are you getting my psychology? Are you able to understand? Multiple choice क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीके बता रहा हूं मैं आपको। You have to sometimes use elimination method. बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, जो बचा वो। अब मुझे पता है, मैंने B2H6 का स्ट्रक्चर जो है आपके साथ डिस्कस ही नहीं किया है, वो अभी मैं कर भी नहीं सकता हूं। आई कैन नॉट डू दैट, उसके लिए और नॉलेज चाहिए। लेकिन मैंने तो आपका A, C और D का नॉलेज चेक करने के लिए ऑप्शन डाला है। A, C और D अगर आता है तो B ऑप्शन ऑटोमेटिकली आप निकाल पाओगे कि B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दैट ओके? अरे क्लियर है? चलो 17th क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statements is correct? Amount of energy required to break 1 mole of bonds of a particular type between two atoms in a gaseous state is called bond enthalpy. सही है। The unit of bond enthalpy is kilojoule per mole. Perfectly right. Larger the bond dissociation enthalpy, stronger will be the bond in the molecule. एकदम perfect है। तो all of the above is the correct. यही पूछा है, which of the following statement is correct? Yes, all of the above. 17th question का answer is D. 17th question का answer is D. 16th का answer was B. 18th question, चल 18th question, arrange the following in increasing order of covalent character. अरे फजान्स रूल है, मुझे नहीं बताना, मुझे नहीं बताना, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ। दक्ष, can you tell me? Sir, actually I forgot the options. ये लो, NaCl, RbCl, MgCl2 and AlCl3। चल मुझे ऑप्शन छोड़, ऑप्शन के बिना मेरे को बता दे। Yes, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। Increasing, yes sir. NaCl, फिर MgCl2, MgCl2, इंक्रीजिंग AlCl, ऑर्डर। कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है मेरे बाप। सर नहीं आ रहा, मतलब नहीं बता सर। Yes, Hariti, go ahead. Yes, Hariti, go ahead. Sir, RbCl. Very nice. HCl. RbCl is going to be the minimum. Yes. Okay. NaCl. NaCl, बहुत बढ़िया। MgCl2. MgCl2, बहुत अच्छे। AlCl3. AlCl3, अरे भाई एनायन तो सब में सेम था, एनायन तो सब में सेम था। आपको कैटायन की प्रॉपर्टी देखनी थी। कैटायन जितना बड़ा उतना पोलराइजिंग पावर कम, मतलब यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, फिर यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर उससे ज्यादा होगा, बिकॉज ये एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। फिर Mg+2 चार्ज आ गया, अब चार्ज बढ़ गया मतलब पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा कंपेयर टू दीस टू, बिकॉज इन दोनों में तो +1 है। तो Mg+2 ज्यादा खींचेगा, तो मतलब यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, और Al में भी +3 है, तो वंस अगेन कैरेक्टर बढ़ जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। 4 3 1 and 2, yes, option number C is your correct answer. Option number C. ठीक है बच्चे, अब हर एक MCQ पेपर के बाद हम लोग इस तरीके से डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने ऑप्शंस दूसरे पेपर पे लिखते जाइए ताकि आप डिस्कशन में रिलेट कर पाए। Which of the following structure represents structure of O3 more accurately? अरे भाई, ना ही 1 ना ही 2, 3 ही है जो परफेक्ट है। 3 में उसने ऐसा दिया है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पार्शियल O। याद आया रेजोनेंस का, रेजोनेंस इफेक्ट है ये, रेजोनेंस इफेक्ट। डबल सिंगल अल्टरनेट था, एक्चुअली में ना ही ये स्ट्रक्चर सही होगा, ना ही यहाँ डबल और यहाँ सिंगल सही होगा। दोनों साइड पे पार्शियल डबल बॉन्ड जो है वो ही सही होगा, इस तरीके से। सो ओनली ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ओनली ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो 20th क्वेश्चन, which of the following is or are misconception associated with the resonance? अच्छा, बैक टू बैक रेजोनेंस के क्वेश्चंस आ गए, वाह क्या बात है, शाबाश। चलो 20th क्वेश्चन,
the molecule exists for certain fraction of time in one canonical form and for other fraction of time in another. अरे गलत, बिल्कुल गलत, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कहीं पे भी मंजोत सर ने नहीं बोला कि दोनों फॉर्म्स में थोड़ी थोड़ी टाइम में एग्जिस्ट करता है, वो नहीं करता है भाई। कैनोनिकल फॉर्म्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बताया था, रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज नॉट करेक्ट। बाकी के दो भी चेक कर लो। द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, ट्रू है, दैट इज ट्रू। देयर इज नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स, वो भी ट्रू है, परफेक्ट है। देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म्स, हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर से बताते हैं उसको। तो क्या बोल रहा है वो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर मिसकंसेप्शन एसोसिएटेड विद रेजोनेंस? मिसकंसेप्शन इज फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। 20th का आंसर इज ओनली वन। Polarizability of halide ions increases in the order. दक्ष मेरे बच्चे, दक्ष मेरे को ये आंसर तेरे से चाहिए अभी। दक्ष हाथी, आपको आयंस दिए F माइनस I माइनस Br माइनस Cl माइनस। अब अगर ये भी तू नहीं आंसर कर पाया ना, बाई गॉड तेरा फजान रूल बहुत वीक है, उसको वापस से देख ले। वो बोल रहा है पोलैरिजिबिलिटी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, बता दे मेरे को। Cl माइनस Br माइनस I माइनस F माइनस। Cl माइनस Br माइनस I माइनस एंड F माइनस, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब ऐसे जाएगा। यस सर, यस सर। शाबाश शाबाश, थैंक यू सर। अरे थैंक यू नहीं, सरकाज़म वाला शाबाश है ये। यस वसाब, गो अहेड। सर FiCl Br and I। FCl Br and I, ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर भाई। जितना छोटा एनायन उतना कम उसका पोलैरिजिबिलिटी, जितना बड़ा एनायन उतना उसका ज्यादा पोलैरिजिबिलिटी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। सो FCl माइनस Br माइनस I माइनस, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्या है यार दक्ष? संजना महेश्वरी, गिव मी द आंसर। Which of the following methods is used for measuring bond length? X-ray diffraction, electron diffraction, spectro? All of these, sir. All of these. Perfect है. All of these is the perfect answer. The correct sequence of increasing covalent character is represented by, नहीं बताना मुझे ये आपको देखना है। अब 23rd क्वेश्चन आई एम नॉट डिस्कसिंग, वो आपको देखना है। फजान रूल के इतने सारे क्वेश्चन आ गए। 24th question, complete the following statement by choosing the appropriate option. Ionic bond will be formed more easily between the elements with comparatively low ionization enthalpy and elements with comparatively high negative value of electron gain enthalpy. Option number B is your correct answer. Option number B, 24th का option number B is your correct answer. All right, 25th question, which of the following is not correct representation of resonance? A वाला तो नहीं है, because resonance के अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है कार्बोनेट आयन वाला स्ट्रक्चर जो है, और अरे यार बी वाले में दोनों ही इनकरेक्ट हैं, दोनों ही इनकरेक्ट हैं। क्यों? बिकॉज बी वाले ऑप्शन में उसने सेकेंड वाले फिगर में O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां तो माइनस आना ही नहीं चाहिए। तो आपका बोथ A and B is your answer. So C option will be your correct over here. 25th में C option will be your correct. Neither of the figures are explaining resonance. All right. So next time से I will try कि आप लोगों का जो ये क्वेश्चन पेपर है वो आपको दिखे भी. I will be doing that ताकि आपका स्क्रीन शेयरिंग के अंदर ही आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखे और मेरा राइटिंग पैड भी दिखे। ऐसा कुछ इंतजाम अगर हो सकेगा जूम के अंदर तो आई विल डू दैट। बट आप लोगों के लिए एक छोटा सा मेरा एडवाइस है कि आप लोग जब भी अपना पेपर एमसीक्यू का करें तो उसके अंदर प्लीज 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 you have to take a pen and paper beside you and write down your options.
Is that clear? All right. Is Paritosh Pandya there with us? Can you raise your hand, Paritosh Pandya? Okay. All right. So Paritosh Pandya is not there with us. अरे भाई कुछ स्मार्ट बच्चे हैं, कुछ ओवर स्मार्ट बच्चे भी हैं हमारे साथ. वो लोग क्या कर रहे हैं? They are giving the answers with different names. दो बार सबमिशन कर रहे हैं. तो आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग जो है उस चीज को पकड़ ही नहीं पाएंगे. वो ऑलरेडी बच्चे पकड़े गए हैं जिन लोगों ने 2 बार सबमिशन किया है और डिफरेंट नेम से किया है. तो डोंट बी दैट ओवर स्मार्ट यार. यू आर इन 11th स्टैंडर्ड ओनली अभी. तो यू कैन नॉट आउटस्मार्ट अस. ठीक है, यू कैन नॉट आउटस्मार्ट. एंड स्पेसिफिकली टीचर्स लाइक मंजोत सर को तो बिल्कुल भी नहीं आउटस्मार्ट कर पाओगे. ठीक है, बिकॉज ही इज टेक्नोलॉजी फ्रीक. He can get everything out from wherever he wants. He can get it out. ठीक है, तो ये जो ओवर स्मार्टनेस है ये अपने घर पे रखो और अपने पेपर्स को ऑनेस्टली विदाउट कॉपिंग ट्राई टू डू दैट, बिकॉज दीज क्वेश्चन पेपर्स आर मेड फॉर यू, फॉर योर प्रैक्टिस. मंजोत सर को तो सारे क्वेश्चंस आते हैं. प्रैक्टिस किसको करना है? आप लोगों को करना है. सो आप लोगों को सोचना है कि आपको ये चीज करनी है ऑनेस्टली या मजे लेने हैं इस चीज के. दैट इज अप टू यू. आई डोंट हैव टू डिसाइड योर फ्यूचर. फ्यूचर तो आप लोग डिसाइड कर रहे हैं ऐसा सब करने के बाद. ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम से ये ऐसी गलतियां ना हो. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.